अब हम लोग जॉन स्टुअर्ट मिल, जो जेएस मिल के नाम से प्रसिद्ध हैं, के बारे में पढ़ेंगे। उनसे संबंधित मुख्य तथ्यों एवं उनके विचारों का हम लोग संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। जेएस मिल को उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक माना जाता है और वे व्यक्तिवाद के अग्रणी समर्थकों में माने जाते हैं। जेएस मिल का जन्म 1806 ईस्वी में लंदन में हुआ था और 1873 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम जेम्स मिल था, जो जेरेमी बेंथम के प्रमुख शिष्यों में एक थे। जेएस मिल की मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं। रचनाओं को जानने के पहले हम लोग जान लें कि लंदन रिव्यू के संपादन का भी कार्य जेएस मिल के द्वारा किया गया था। जो सबसे मुख्य रचनाएं हैं जेएस मिल की, पहली पुस्तक है जो सबसे प्रसिद्ध है, ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता, और दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार। तीसरी पुस्तक है उपयोगितावाद। चौथी पुस्तक है नारी अधीनता, जो है सब्जेक्शन ऑन वुमेन, सब्जेक्शन ऑन वुमेन, नारी अधीनता। और पांचवी पुस्तक है थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, संसदीय सुधारों पर विचार। इसके अलावा मिल ने अन्य कई तरह की रचनाएं की थी। एक अन्य पुस्तक है पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो भी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जेएस मिल द्वारा बेंथमवाद में किए गए संशोधनों को देखेंगे। पहला महत्वपूर्ण संशोधन जेएस मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में यह किया है कि मिल का यह मानना है कि विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद भी होता है। अर्थात मिल का यह मानना है कि विभिन्न सुखों में मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भेद भी होता है, जबकि बेंथम का यह मानना था कि गुणों में सिर्फ मात्रात्मक भेद होता है, गुणात्मक नहीं। और इस संदर्भ में बेंथम का प्रसिद्ध कथन है कि यदि सुख की मात्रा बराबर हो तो पुष्पिन नामक बच्चों का खेल भी उतना ही अधिक श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। लेकिन इसके विपरीत जॉन स्टुअर्ट मिल ने विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद को, गुणात्मक अंतर को स्वीकार करते हुए यह कहा है कि एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है। एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट शुक्रात होना श्रेष्ठ है। मिल का यह कथन है कि एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है। एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट शुक्रात होना श्रेष्ठ है। दूसरा जो अंतर मिल ने किया है बेंथम के उपयोगितावाद में, वो यह है कि मिल का यह मानना है कि मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख होता है, जबकि बेंथम का यह मत था कि मानव स्वकेंद्रित होता है और केवल अपने सुख की इच्छा रखता है। लेकिन मिल ने यह माना है कि नहीं, मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का भी सुख होता है। और बेंथम के विचारों के विपरीत, जहाँ पे बेंथम ने माना है कि सुख के सिर्फ बाह्य स्रोत ही होते हैं, वहाँ पे मिल का यह मानना है कि सुख के आंतरिक स्रोत भी होते हैं। व्यक्ति को आंतरिक स्रोतों से भी सुख की प्राप्ति होती है। और अब हम ये देखेंगे स्वतंत्रता संबंधी विचार जेएस मिल का। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार उसकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में मिलते हैं। और ऑन लिबर्टी नामक उसकी अपनी पुस्तक में जेएस मिल ने स्वतंत्रता का इतने प्रबल तरीकों से, प्रबल तर्कों के माध्यम से उसने स्वतंत्रता का समर्थन किया है और स्वतंत्रता को साध्य बताया है। और उसकी जो है कि तर्कों, उस पुस्तक की तुलना स्वतंत्रता के संबंध में सिर्फ और सिर्फ मिल्टन की
एरोपेजिटिका पुस्तक से ही की जा सकती है। स्वतंत्रता संबंधी विचार जो ऑन लिबर्टी में मिलते हैं वह मिल की बहुत सी ही प्रसिद्ध पुस्तक है और अपने प्रबल तर्कों के माध्यम से उसने स्वतंत्रता का समर्थन किया है। और स्वतंत्रता को उसने दो पहलू बताए हैं, जिसमें पहला है विचार स्वातंत्र्य। विचार स्वातंत्र्य के संबंध में जे.एस. मिल का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए और सरकार को लोगों को उनके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अगली चीज है जे.एस. मिल की स्वतंत्रता का दूसरा पहलू जे.एस. मिल के अनुसार कार्य स्वतंत्र है और इसमें मिल का यह मानना है कि व्यक्तियों को कार्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मिल ने मानव कार्यों को दो भागों में विभक्त किया है, पहला स्वविषयक और दूसरा परविषयक। स्वविषयक कार्य के क्षेत्र में वे कार्य आते हैं जिसका संबंध व्यक्ति का स्वयं से है, जैसे खाना पीना, कपड़े पहनना, रहना, और इनका जो है प्रभाव किसी अन्य के ऊपर नहीं पड़ता है। तो इस विषय में स्वविषयक कार्यों के संबंध में मिल पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थक है और मिल का यह मानना है कि स्वविषयक कार्यों के संबंध में सरकार को किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। पर विषयक कार्यों के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जिनका संबंध अन्य व्यक्तियों से भी है, जिनके कार्य उन कार्यों का असर दूसरे व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है, वह पर विषयक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। और पर विषयक कार्यों के संबंध में मिल का यह मानना है कि सरकार ऐसे कार्यों को करने के संबंध में नियंत्रण कर सकती है, उन्हें सीमित कर सकती है। मिल के अनुसार प्रजातंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। मिल ने प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है और निर्वाचन के क्षेत्र में मिल ने निर्वाचन की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन किया है। मिल का यह मानना है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए भी यह जरूरी है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली स्वीकार की जाए। इसके अलावा मिल ने बहुल या गुणात्मक मतदान का समर्थन किया है। बहुल या गुणात्मक मतदान का अर्थ है कि एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। इसके साथ साथ मिल ने खुला या सार्वजनिक मतदान का समर्थन किया है, अर्थात गुप्त मतदान के स्थान पर वे चाहते हैं कि मतदान एक पवित्र कार्य है और यह खुले रूप में ही किया जाना चाहिए। गुप्त मतदान के स्थान पर वे खुले मतदान का समर्थन करते हैं। मिल ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है और उनका यह मानना है कि महिला मताधिकार के माध्यम से ही महिलाओं को समानता उपलब्ध कराई जा सकती है। मिल का एक कथन है कि मैं पीटर हूँ जिसने अपने गुरु को नकार दिया था। मैं पीटर हूँ जिसने अपने गुरु को नकार दिया था। और यह कथन बेंथम के उपयोगितावाद में मिल द्वारा किए गए परिवर्तनों के संबंध में सटीक बैठता है, जिसमें उपयोगितावादी बेंथम के उपयोगितावादी विचारों की आलोचकों से रक्षा के क्रम में मिल के द्वारा पूरा का पूरा उपयोगितावाद ही का आधार ही बदल दिया गया। मिल एक प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक के रूप में सामने आते हैं और मिल के द्वारा स्वतंत्रता को साध्य माना गया है। यद्यपि बार्कर ने मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना करते हुए मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर बताया गया है। बार्कर ने मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर बताया है। धन्यवाद।